अरे इनका जब ही सही सच्चाई जान पाए बतावा इनका चाल देखा यहाँ एकदम नीज खुश खूब बढ़िया हंसी खुशी बोली खड़ी रही और जब हुआ जाए लागिन मुबारक सोचे पहुंची तो ऐसे करके पहुंचे पड़े ऐसे ऐसे करते ये कौन चाल है इनसे बढ़िया चल तो घोड़ी के रहा था। अब भाई घोड़ी बात कही थी याद तो का बताओ है। हाँ बतावा ना का सही है बात ही बना कि हमारे सब खेत का छारे मुबा। अच्छा मतलब तुम लोग कचरा है। हाँ हम सब कचरा है। कचरा नहीं पास है कचरा कचरा है हाँ। तो अपने खेते में हरमान जी खरबूजा फूट अच्छा का करी की ककरी वह सब बोवा जा था तो लिया दीदी बहुत नान के रहे हम। अच्छा बस अलग बात है तू नान के रहा हो गया। हाँ वो फिन्नी पकड़ के चलत रहे। फिन्नी का है चड्ढी रबड़िया तोरे ये का दिखा। हाँ चड्ढी रबड़ फिन्नी कहा मैंने ये लास्टिक कहा था। नहीं मैंने फिन्नी कहा थे तब दोनों जने चला गए दीदी बड़ी खो के रही। अच्छा खरबूजा खात रहे। हाँ 17-18 बीच के रही नहीं। अच्छा तो हुआ गए मेरे किनारे बैठ के खात रहे तो साला घोड़ा डाक गवा। अच्छा डाक था। अरे और रामायण कहानी कहाँ है ना बताओ तेरे वह बचपन वाली बतिया जब दीदी खून फेंक दी रही। पूछे हाँ बताओ तो और कोई कहानी नहीं रही कौन ना घोड़वा खुरा था दी रन्नत खून निकल। अबे जब चोट लग गई तो खून निकलेगा तो वह बताओ तेरे खून फेंक क्या जरूरत है बताने की। घोड़ी को हाथ रही ना और का के का बे दीदी के नहीं हम नहीं कहे। अच्छा ये बताओ तू एक दो हाथ मार खा ले तू घरे के है हम थोड़ा मार खावे। अच्छा सब छोड़ यार सुना पहले ये बता तोरे घरे में कई परिवार हैं गिन के बता तो भाई हमका जानना जरूरी है ना। अच्छा तो देखा हाँ? भैया के लिए एक जने छोटका भैया के लिए 2 जने दीदी के लिए 3 जने हमका लिए 4 जने अब तो का लिए 5 जने। कहा रहे साले पढ़ लिख लिया औठा छाप रह गया तो कब बोले लब असौर भा न हुई कहा भाई यार गिनतिया गिनाए तो आ गया भैया के लिए 1 जने छोटका भैया के लिए 2 जने दीदी के लिए 3 जने तो कल 4 जने इनाई के इनका लिए 5 जने। अभी ऐसा नहीं कहा जाता तो कहा चाहिए कि भैया के लिए 1 जने छोटका भैया के लिए 2 जने ऐसा बताना चाहिए यार। 4 जने 5 जने लेके हाँ हम लिए कहा रहे यार तब तो गड़बड़ाता है सब बात छोड़ा ये बता तोरे कई कमरा घर है। ई जौन बड़की हवेली दिखात बा ये तो अपन हट है। अच्छा हुआ हम रहे ये तो रही है भैया रे ए वाले में रहते हैं। अच्छा हुआ हाँ जहाँ खाना खाई गए। हाँ अच्छा ये बता सब बात छोड़ा मतलब खाना वाना के बनाओ कहाँ बनाओ थे किचन में हमारी रही तू बनाओ था चला हमारा सामान देखा हुआ तू टेंशन ले जा भैया के साथे आवत हम खोल के तोका अपन सामान दिखाई। अरे पगली किचन वाला तो खोलो दरवाजा तो बस सामान वो दिखाओ। अच्छा किचन का सामान तब का कहूँ तू समझू सब बात छोड़ा सुनो हमारी बात माना चला चला जा गाजीबाग चौराहे सुरेश मास्टर के लिए आया जा गाड़ी से वो गाड़ी लेकर आई है साथे चला जा चौराहे गाजीबाग चौराहे पे ले आओ 2 रसगुल्ला। आज सुहाग रात है हमारे तोहरे भैया ना आज मिलन कराता है पहली मुलाकात है। बस चुप रहा बोली जी। अच्छा भैया का त्योहार है तो बीच में मिलन का करिए। अरे पगला आज पहली मुलाकात है मिलन का रात है। अच्छा जा रही हो 2 रसगुल्ला 1 रसगुल्ला में हम तो और भैया खाई ले 1 रसगुल्ला में तू और सुरेश मास्टर खाई ले। महंगाई के हिसाब से पैसा खर्चना करना उचित नहीं है। कहे 1 रसगुल्ला लिया बड़ा के लिया बड़ा के टेंशन जिले तो हवा दे चौचा का आइटम लिया सुहाग रहता है ना 1 रसगुल्ला लियाओ रस भैया दे दो गुल्ला पूरा तू ले लिया। चला जाने लगा महाराज ही दोबारा बताए जाते हरामी नहीं तो एकरे चक्कर में राहु सवेर हो जाए। स्वामी जी आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी इससे नहीं बोलूंगी। और मेरे घर की इज्जत और मर्यादा को बचा के रखना तुमसे ऐसा और उम्मीद करूंगा और इस घर को अपना घर समझूंगा। मेरी बात सुनिए भरोसा मतलब है तो भरोसा नहीं रहा तो अरे कैली भरोसा
बतावा हम नाचा भाई खुशी के मारा कि तोरे जैसे मन सेधु पाएंगे और तू पीछे ठेल दे। कौनो भरोसा नहीं है पुरानिया के लगे जात यहाँ तो हमदार भरोसा करी हम कोई बेचारू थामिल ने उन्हें खामिल में ही होगा। ये बतावा काय ठेला तू काय ठेला अबे हम तो बात ठेलवे न भाई हम ठेले तो का तब के अरे वो रही मनवा रहा मनवा में तो बबलू मास्टर के लगे चली जाती है तू जवन पछुआरे के धक्का मारो भाई तो नीचे चला जाते हैं जवन लात खींच के मारे तो भाई खो रही हो जाए। इसी तनी संभल के रहा के मुहे ज्यादा जी लगाओ दवाई ना बड़ हो नहीं है आई तो वेलकम बताए मनवा में तो के बसा देखी कहिया तू बोली सदा आई बात तू हमारे उछाला जाए और जमीन से लेकर आसमां तक थरथरा जाए। चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी, चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी। कसम परमात्मा की आशिक अर्जुन प्रधान तेरा जीना हराम कर दूंगा। साथियों सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं। मेरा नाम क्या है? मैं अकबरपुर की रहने वाली थी, मेरा नाम अंजलि है। मेरे बड़े भैया थे, बड़े भैया का नाम अनिल कुमार था। अब मुझसे मेरी बड़ी दीदी थी, दीदी का नाम आरती था। बाबूजी मेरे माता पिता थे, पिताजी का नाम रामपाल था और मेरी माँ का नाम अनारकली था। आज 200 साल पहले कहानी है, आज 200 साल पहले कहानी है। दीपावली त्योहार था, सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक मेरे दरवाजे पे आशिक अर्जुन प्रधान गया। ओ कुत्ता गया तो जरूर, लेकिन बिना कोई बात के ओ हरामखोर मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। जब मैं और मेरे भैया गोली की आवाज सुनी तो अपने घर पे आई तो क्या देखी कि इसी जमीन पे मेरे माँ बाप दोनों तरफ की अपनी जान दे दिए थे। मैं देखकर डर गई, सोची कि यहां से भाग जाऊं, मगर इसकी नजर पड़ जाएगी तो हम भाई बहन को गोली मार देगा। जैसे वहां से भागने की कोशिश की, इतनी में हरामखोर की नजर पड़ गई। अपने साथियों के सामने पकड़कर हम भाई बहन को गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी में बंद करने के बाद नशीली दवा सुंघाकर हम भाई बहन को बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी कि एक पहाड़ी के नीचे जंगल में पड़ी थी। मैं अपने भैया को बहुत ढूंढी, लेकिन मेरे भैया मुझे मिले नहीं। तो मैं रोते हुए अपने घर गई, यही सोच कर गई कि चल रही अभी हमारी बड़ी दीदी है, अपनी बड़ी दीदी के साथ ही मैं रहूंगी। लेकिन बाबूजी जब मैं घर गई तो क्या देखी कि मेरे घर में ताला लगा था। उस वक्त घर पे हमारी बड़ी दीदी भी नहीं थी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा, तो मैं गांव देश में भैया बाबू लोग से
भिक्षा मांगने लगी। किसी तरह मैं अपना गुजर कर रही थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे सियानी हो गई, तो इसी समाज के दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगी। मेरा जीना हराम कर दिए। तो मुझे कुछ ना सुझाई दिया। मैं बहुत जल्द चंदन घाटी अपने हाथ में बंदूक कमाना उठा ली। उसी से अपना नाम बदल कर अंजलि से रख ली डाकू सैली। मेरे नाम से इलाका कांपता है। लेकिन हाँ, यही कसम खाई हूं यासिक अर्जुन प्रधान, जब तक अपने माँ बाप का बदला मैं तुझसे नहीं लूंगी ना, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ये तो मेरी बीती हुई कहानी है। लेकिन एक मेरा साथी है जिसका नाम डाकू खरपोटी लाल है, अभी तक आया नहीं। मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ हरामपुर कब आता है। हम पे फिदाए चम्मले, आसमान में ऐसी ताकत क्या जो हमको छुड़ाए चम्मले। चम्मल में रहते रहते खूंखार हो गया, इतना तेज दौड़ा की मोटर कार हो गया, और कुत्ते पर लगाया निशाना तो कुत्ता भी साला सियार हो गया ही। मैं किसी से डरता नहीं। गुर्रा के शेर तो आंखें निकाल लूं, उड़ती हुई जहाज का पंखा फाड़ दूं। ये डाकू खरपोटी लाल किसी से डरता नहीं। मौत के मुंह से मैं निकल आता हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाता। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। ये खरपोटी लाल डरता है तो सिर्फ मलेरिया बुखार से। जंगल में रहता हूं, बड़े बड़े मच्छर साले होते हैं, काट लेते हैं, डेंगू हो जाता है। अब पिछले महीना इलाज कराए बाटे। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि ये छोटा सा मासूम सा बच्चा डाकू क्यों बन गया। साथी बड़ी गहरी बात है, ये मेरे बचपन की बात है, बड़े गम की बात है साथी। मैं अपने दरवाजे पे बैठकर, दीपावली का त्योहार था, मैं बैठकर अपने दरवाजे पे गट्टा लाई खा रहा था। इतने में यासिक अर्जुन प्रधान पहुंचा, बोलेरो से उतरा और मुझको देखा, मेरे पास आया और मेरा घोड़ा पूरा खा गया। मैंने उससे कहा, बे घोड़ा मत खा पूरा, लेकिन साला गुस्से में घोड़े का पूरा खा गया। उसके बाद मैंने उससे कहा, अब एक साले एक सामान में हाथ मत लगाना। वो मेरी बात सुनना नहीं साला, इतने में साला हाथी का भी खा गया। हम कहे सारे तू खाए ले आज, और खाए बाद साला बैठा गाड़ी भागैला, हम तो उड़ावे ले गए। हम कहे बेटा मैं जब तक वसील नहीं लूंगा दाम तब तक छोड़ूंगा नहीं। दौड़ते 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 मैं भागते भागते पहुंच गया जंगल में, और वो साला अपनी गाड़ी से भाग गया। तब मुझे डाकुओं का गिरोह मिला। तभी से मैं बंदूक का बाना उठाया और कसम खा लिया, जिस दिन तू मिल जाएगा यासिक अर्जुन प्रधान, उस दिन अपने हाथी घोड़े और गट्टे की कीमत ना वसूल लिया तो मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल नहीं। ये तो मेरी बात थी। चलता हूं अपने सरदार जी के पास, वैसे भी पहले से लेट हुआ हूं। जय मां भगवानी, जय मां भवानी, जय मां भगवानी।
जय माँ भगभकानी। एक बार फिर से बोलो, जय माँ भवानी। जय माँ भक्त। माँ तो ठीक है, लेकिन वही भाग से फंस जाती हो। वही भक्त से अटकिन जाए थी। लेकिन सब बात छोड़ो, सबसे पहले बताओ तुम कहाँ गए थे और इतना देर क्यों कर दिए? अगर आप साफ साफ नहीं बताओगे, आज मेरा खोपड़ी खराब है, आज मैं तुझे गोली मार दूंगा। सरदार जी आप पूछत हाथ बताओ भैया। सरदार जी आप तो जानते हैं कि आजकल जमाने में आदमी एक बिजनेस से गुजारा नहीं कर पाएगा। अब आपके साथ डाका डुबई के ही जानते ना है, लेकिन मैं अपनी साइड बिजनेस भी एक खीरक खोल के रखा हूँ। कौन सा बिजनेस है? मैं सेन काटता हूँ। सेन काटते हो? हाँ। लेकिन डाकू खरपोटी लाल, हाँ। ये बताओ तुम्हारे गिरोह में कितने आदमी हैं? सिर्फ 3 आदमी। सिर्फ 3 आदमी? पागल हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं डाका डालने जाती हूँ तो कम से कम 40-50 लोग के साथ मिले जाती हूँ। काफी समय लग जाता है और कायदे से लूट नहीं पाती हूँ। लेकिन 3 लोग कैसे लूटते होगे? बात ही बना, 3 लोग हम लोग जाए थे तो हमारे कान तीनों बराबर ना आए हैं। एक लंबा वाला है और 2 छोटे छोटे हैं। एक लंबा वाला, 2 छोटे छोटे। हाँ हाँ। अच्छा है, बताओ हाँ। तुम लंबे वाले हो तो छोटे वाले हो? नहीं, मैं लंबा वाला हूँ, छोटे वाले नहीं हैं। अंदर मैं ही जाता हूँ, लूटता हूँ ना। कुछ कहावत है तुम्हारे? हाँ हाँ, कहावत कही गई है। कहावत है? 3 चोर गए चोरी करने, करके 5 मिनट का वादा। एक तो अंदर घुसर गया, 2 पीटे दरवाजा। लगते रहते हैं कि सरदार जी जल्दी वापस आए माल लेकर। माल लेकर? हाँ। अब जान ले, वो पूछत या कैसे लूटत हो गया। हाँ, कुछ बात ही बा कि जैसे मनई घरे में रहा थे तो पहुंचे थे जल्दी से, अपन हजर बजर करके 5 मिनट में लूट के चला आए थे। अब क्यों ना आए रहते तो भैया भी इत्मीनान से बैठ के खाए पी के तब लूटी थी। मतलब वहाँ माल लूटने जाते हो, खाना खाने जाते हो? अरे भाई, खानो खा तब पौर हो रही है, और लूटे चक्कर में भाई शरीर खराब होती है, मेहनत होता है। हाँ, तो भाई खा पिए ना। अभी जान लिया कि हम मनसेदू को ना लूटी तो क्यों डर लगता है? ना डराए तो ना, तो केवल मेहरारू को लूटी थी बस। औरत में ज्यादा होशियार होती है, इतना खुटका में लेटती है, सोती है। कुछ होशियार ना होती, मन से धुए होशियार होते, ये तो कुछ ना गहना पहनते, मेहरारू पहन के सोवा थे। सही कह रहे हो। गोले में पायल पहिरे रहती, गोड़हाना पहिरे रहती, हाथे में पहिरे रहती, नुकुरा में काने में पहिने रहती। अभी जान लिया। हाँ। छोटवार सामान में हाथ नहीं लगाई थे तो बड़वार सामान जैसे गोड़हरा हरा भा वही निकाली, अगर ना निकल पाओ तो गोड़वा काट ले थी। आज के बाद ऐसा काम कभी मत करना। अगर हमारे साथ में रहना, कितने लोग की जान चली जाती होगी, कितने लोग अपाहिज हो जाती हैं। तुम आप पैर काटने जाते हो? जान के चक्कर में जाओगी जहाँ तो हमका खुदे मारी जाऊँ। वही धंधा है अपना। अब भाई गहना ले थी, जौन गोश्त बचा तो बिरयानी बनवाई। वो बिरयानी क्या करते हो? वो टंगड़ी की नल्ला वाला। अरे टंगे वो नल्ला हम सब कटवाई करी थी। लेकिन तुझे कुछ मालूम है कि नहीं, जो हमारा दुश्मन है आसिफ अर्जुन प्रधान, उसी ने तो साले ने हमको डाकू बना दिया। उसी ने तुम्हें बनाया है। हाँ। देखो इसी वक्त जाओ, तुम कॉपी कलम लाओ, उसके नाम में चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके यहाँ चलना है। सरदार जी इतना देर कर दिए, कैसे ना देर हो जाए? अरे कापी तुम्हें लाने में इतना समय लग जाता है? चुप रहा, तोरे गुफा के अंदर जाए लगा, जौन चौचक बीछी मिला थी। अरे बीछी पाली हूँ, ऐसे कभी मारना मत। करिया चगड्डा है। हाँ हाँ, जंगली बीछी रखी हूँ ना। एक बात जान ले। हाँ। गुफा में तोरे घासों बहुत जामी बा। अरे पागल, ये तुम्हारी गलती ना। ये तो जात रहे, गोल उठा धरत की जात रहे, कहूँ बीछी मार न दे। मैं कई बार कही तुम साफ कर दो, जो साफ नहीं करते तो गंदगी बढ़ेगी ना। चाचा की जान पान हित खो मजे पान। हाँ हाँ, समझ रही। चलो लिखो, मैं जितना बोलूंगी उतना ही लिखना, ठीक? एक बात बताई क्या? एक आध दिन तू बैठा तो हम छोड़ दे। चलो ठीक है भाई, मैं जानती हूँ तुम डराते हो ना। हाँ, बिछिया बहुत डराई दी हम। बहुत ज्यादा। हाँ। चलो ठीक, बतावा का लिखी? आसिफ अर्जुन प्रधान। आसिफ अर्जुन प्रधान। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज रात में 12 बजे आज रात 12 बजे डाकू साले तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हारी मौत बनकर।
डाकू शेरनी आ रही तुम्हारे घर, तुम्हारी मौत बन के। डाकू खरपोटी लाल उर्फ संकटवा चोर आ रहा है तुम्हारे घर, तुम्हारी कफन बन के। सही, कफन भी नहीं लेना पड़ेगा। जितना प्रशासन लगाना हो, जितना फोर्स लगाना हो लगा सकता है। डाकू शेरनी तरफ से छूट है। जितना प्रशासन लगाना हो, जितनी फोर्स बनाना हो। क्या फोर्स बनाना हो? अरे वही लगाने वाली प्रशासन फोर्स। हाँ वही तुम्हारा फोर्स बनाना हो। हाँ, फोर्स लगाना हो लगा सकता है। डाकू शेरनी की तरफ से छूट है। हाँ, डाकू शेरनी किसी से डरने वाली नहीं, जिधर चलती है अपना रास्ता खुद बनाकर चलती है। डाकू शेरनी जिधर चलती है अपना रास्ता खुद बनाकर चलती है। जैसी भी ले चल पा। अरे पागल, इतना दिन तुम साथ में रहे, आज तक के नहीं जान पाए मुझे सेबी लेके नहीं चलती। अपने पास इतने साथी हैं, गोलियों को बौछार से रास्ता साफ हो जाता है। चला फिर एक आध दिन चला चल तू हमरे कहती बहुत बारीक झांकर हो गया बा। काहे से मैं डाकू बनी तो ये झांखर साफ करने के लिए बनी। साथियों के साथ जाती साफ कर लेती हूँ। अगर एक बाप औलाद बनता है तो घर छोड़ के कुत्ता भागना नहीं। एक बाप की औलाद बनता है तो घर छोड़ के कुत्ते भागना। ये बात तो करे माइन से पूछे पड़ी। अरे कमीने, अब उल्टा सीधा मेरे मुंह से निकलेगा। जितना मैं बोले तो लिख दे। हाँ चल खिलाफ, इसलिए सनीचर कह दी ना। सनीचर ने एतवार कह दिया, सिग्नेचर कर दिए। चल इसलिए मेरा खून एकदम खौल रहा है। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। तो समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। तो समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। सांप के पूजे जो मैदान उसे मर्दाना कहते हैं। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। हमारे दिलों में ऐसे आदमी चाहिए। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। हके मर जाऊं। हरामखोर, मन करता है यहाँ तक तो ठीक है, जान चली जाएगी शान न जाने दूंगा, लेकिन आगे क्या बोल रहा है? हक के। अरे पागल, हंस के जान चली जाए मगर शान न जाने दूंगा। जान चली जाए शान न जाने दूंगा। हंस के मर जाऊं, हंस के मर जाऊं मगर शान न जाने दूंगा। कसम जवानी की का बताइए भैया, जब से घर में आई है भौजाई हमारे दिए का ढेर बाया फत मचाई। राण कभी दिया हुआ है हर जाई, ना तो समय से खाना, ना तो समय से चाय, ना तो समय से नाश्ता देती है हर जाई। घर में खाना बनाती है, घर में खाना बनाकर खाना थाली में निकाल कर बेड पर बैठ जाती है और अकेले अकेले अपना पेट भर लेती है और अपने ननद को नहीं पूछती वो हर जाई। तब बतावा भैया, ओका हम घर आई ना होके पूजा करी राण के बिटिया हर जाई का। एक तो हमारे भैया विनाशों का बुद्धि देखा, पता नहीं कहाँ रास्ते में भिखारिन का पायन ओका भी आकर के घरे लेके चला आए। अगर हम कहूँ देखी तो अपन भौजाई तो हुआ दहेज मिलत, पैसा मिलत, मोटरसाइकिल मिलत, लेकिन का बताई बुद्धिहीन का अपने भैया का। जानता हमारे भौजाई का जब से पांव का उभारी हो गए, यानी कि उसके पेट में बच्चा आ गया, तब से उस हरजाई के नखरा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आने दो, आने दो, आज मेरी भौजाई को मुझसे मिलने के लिए आज मैं उसकी खबर लूंगी।
जवानी की। दीदी के चरणों में आरती का प्रणाम। दीदी क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं बैठकर आपका पैर छूना चाहती थी और आप उधर चली गई। बताइए मुझसे नाराज हो क्या? अरे हर जाइए का बेटी आया, खाना बना के अकेले अपन पेट भर ले आया और हम भूख के मारे तड़पती है यार जाए। जैसे हम भूख के मारे तड़पती है वैसे तो कर हम संभाल पाते ना ही चल पावत यहाँ तब कहा भैया भाई खाई ले तू कहीं हो जाए अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे इस घर में आते 2 साल हो गया। जब तक मैं ठीक ठाक थी घर का हर काम दौड़ दौड़ के करती थी। आज भगवान के आशीर्वाद से मेरे पेट में बच्चा है। मुझे उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए नाश्ता खाना नहीं बना। तोरे पेटे में गडेला और गडेला मर जाए कहीं मर जा हर जाए जैसे तो हाल रहा है। समय से मुझे खाना, समय से मुझे नाश्ता, समय से चाय और मेरे स्नान के लिए पानी भी भरना पड़ेगा हर जाए। तू ननद है बड़ी, मैं हूँ भाभी तेरी, तेरे कहने पे कुछ भी करूंगी नहीं। इस दशा में तू मुझे आज के बाद में कोई काम नहीं करूंगा।
दीदी कह रही हूँ, मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ और तुम मुझे हर जाई रंडी पतुरिया कह रही हो, मुझे गाली दे रही हो। पूजा करेगा। शायद तुम्हें यह नहीं पता है दीदी कि अगर इस घर की तुम बेटी हो तो मैं भी इस घर की एक बहू हूँ। तुमसे ज्यादा इस घर में मेरा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे ससुराल में है। दीदी तुम मुझसे बड़ी हो, तुम मुझसे बड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूँ। बताओ मेरे पेट में बच्चा है, तुम इतनी जोर जोर से लात मार रही हो, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो आज के बाद मेरे पति मुझे चाहे जिस हालत में रखेंगे, जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। करना मुझको, अरे अविनाश भैया कहे तब दूंगी गला रंडी मर जाएगी। करे हर जाइया तय अपन अधिकार दिखावा दिया तो क्या 1 साल हो गया, हमारी यही जिंदगी बीततिया है। तोर अधिकार ज्यादा, हमारा कुछ अधिकार ही नहीं ना। आज तोरे ऊपर मैं ऐसा अधिकार दिखाऊ ना तहू का याद कर बाहर जाई मारा तुम्हारे और हम जान ले ले रे। दीदी बताओ अमित पूछता रे आशा दीदी बताओ अमित पूछता इसलिए मेरी भाभी तो तू मारती, कौन सी गलती बीमार भाभी ने की इसलिए अपने गुस्से तुम्हें ठाकती। साफ साफ बता मेरी भाभी ने क्या गलती किया, मेरी भाभी के ऊपर हाथ क्यों उठाई, साफ साफ बता रहा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तीन तो बाहर गई है अमित सोनू, आज चूल्हे में रंडी जलाई नहीं, भूख से तड़पती है मेरी आत्मा, रंडी खाना बनाई नहीं। एक भाभी की तबीयत नहीं चल रही, खाना तुमको बनाने में लगती शर्म, खाना तुमको बनाने में लगती शर्म, इस सामने नहीं काम भाभी करे, इस सामने नहीं काम भाभी करे, अब तुम्हारा भाभी पे हो ना गरम, इस सामने। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, घर में बैठ के तू क्या करती है रे, खाना नहीं बना सकती है, ना बनाओ। खाना तो तुझे बनाना पड़ेगा। बताऊंगी मैं, अरे तो छुपा के रखी थी, अरे इस दिल में मैं सारी बातें हाँ उनको सुनाऊंगी मैं। तुझे जो भी करना है कर, भैया अविनाश से ना अमित को है डर, और मेरे आने के पहले तू जान मेरे आने के पहले तू जाना चली अपनी ससुराल को, मेरा घर छोड़कर मेरे हमें अविनाश भैया का जरा सा डर नहीं है। तो सुन, तेरी शादी हो गई है, तू अपने ससुराल जा, हम अपना घर चला लेंगे, अब तुम्हारी यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। बात मानो मेरी मेरे देवरा झगड़ा भाई बहन तुम बचाओ नहीं।
अच्छा नहीं किया तो का अपनी दीदी के ऊपर हाथ न उठावे चाहिए। अरे हम तो 2 साल से तोरे घरे में आई, तो भाई बहन बचपन से साथे खेले कूदे हमरे खातिर अपने बहनी की जी मारा। अगर हमरे किस्मत में मरे की लिखा तो हम कब मरी चिंता ना करे, जब तक मैं इस घर में रहूंगा तेरे ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगा। देवर देवर जाने तो ये आगे श्रीमान हमारे अमरपाल नेताजी और उनके साथ साथी बैठे हैं शंकर और शंकर भैया जी और हमारे जनाब मुकीम भाई और दिनेश लाल भैया 51 पुरस्कार करते हैं। कहा था भैया भाभी के लेके जाते देवर एम्बुलेंस देवर जाने था हमारे पेटे में लड़का था तो दीदी क्यों जोर लात हमारे पेट में मारे इतना जोर दर्द हो भैया हमके अस्पताल ले चला नर्स दिखाओ नहीं मरी जाए। रामू रामू देर मत कर, इसी वक्त भाभी लोग के चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ चमड़ी निकोल दे बहुत काटे राम हो हमारे मार पके तोरे में बताता फूटत बा। अरे राम हो जहाँ जहाँ माटी दिवना मितवा मारे ऐसे कल्लत बा। राम कराए जैसे एम्बुलेंस से जात है ऐसे रास्तवा में जाए एम्बुलेंस पलट दोनों जाए मर तब हमरे आत्मा का शांति मिली। बतावा क्या हुआ अपने बहनी के तरीके मारा था। अरे मरे राम हो। अरे अमित अगर तुझसे इस मार का बदला मैं ना चुकाई ना आशा पर वाला मेरा नाम नहीं कसम जवानी की। आने दो मेरे अविनाश भैया को, ऐसे 2 में 4 लगाकर बताऊंगी कि माटी देवनू अमित तुम्हें मैं घर से बेघर कराऊंगी। आने दो मेरे अविनाश भैया को। ये क्या देख रहा हूं कि मेरी बड़ी बहन बैठकर क्या रो रही है। अरे मेरे भगवान हो। उसे बुलाता और पूछता हूं अरे अच्छा तू
बात है बहन, बचपन से लेकर के आज तक हमने तेरी आंखों में आंसू को नहीं देखा। आज कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो तू अपने छोटे भाई के सामने आंसू आ दिया? नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता तुम्हें बताई बताई नहीं आता तुम्हें बताई। भैया मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझ पाया। भैया अमितवा अमितवा और भाभी दोनों आपस में प्यार करते हैं। आपके पीठ पीछे अमितवा छुरा भोंक दिया है भैया। आपके संग हाथ कर रहा है भैया। अगर ये बात तेरी सच निकली तो सारी जिंदगी अमितवा ठोकर खाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर। मेरी बात सुनो भैया। लेकिन पहले बताओ इस वक्त तो दोनों है कहां पर? भैया जब अमितवा और भाभी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे ना भैया, तो मैंने कहा अमित तू ये क्या कर रहा है? इतने में अमित गुस्से में आ गया और मुझे मारने लगा भैया। भाभी भी उठकर मुझे मारने लगी। भाभी दरवाजे में लड़ गई भैया। तो
अमितवा भाभी को लेकर हॉस्पिटल गया है भैया, हॉस्पिटल गया है। उसकी ये हिम्मत और जरूरत कि मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाई और अमितवा तेरे ऊपर हाथ उठाया। आना दो बहन आशा, एक बात तेरे सामने मैं पूछूंगा, अगर ये बात सच निकल गई तो ऐसा सबक दूंगा कि देखने वाले इंसान की रूह कांप जाएगी। भैया आप मेरी एक बात और मानेंगे भैया? बहन तेरे सिवा मेरे पास जिंदगी में कोई नहीं। तूने एक माँ का प्यार दिया है मुझे, मैं तुम्हें माँ का दर्जा देता हूं। तेरी एक बात नहीं 1000 बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन बात सच होनी चाहिए। भैया आप मेरी बात माने, आप अमित को कुछ भी नहीं कहे। आग लगा करके पानी डालना छोड़ दे। वो हराम ज्यादा मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा। आज साले को काट कर इसी जगह पर रख दूंगा। बस भैया आपके इसी गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है भैया। गुस्से में आकर आप उसे अगर काट डालेंगे तो भैया आप चले जाएंगे जेल में। तो भैया अगर आप जेल में चले गए तो मेरा ध्यान कौन रखेगा भैया? आप मेरी बात मानिए भैया, आप जाइए थाने में अमितवा और भाभी के नाम रिपोर्ट लिखवाइए भैया। जो कुछ भी करेगा प्रशासन करेगी भैया। वाह बहन वाह, कितना ध्यान अपना भाई का रखती है रे तू। तूने बहुत सही सलाह मुझे बताया कि अगर मैं जज्बात में उसके साथ कुछ कर बैठूंगा मैं प्रशासन की नजरों में गिर जाऊंगा। ठीक है बहन, मैं इसी वक्त तुरंत थाने पे जा रहा हूं। उन दोनों के खिलाफ पेपर लिखाऊंगा और दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाकर उन्हें जेल भेजवाऊंगा। मैं तुरंत जा रहा हूं बहन। जल्दी आइए भैया। हाँ एक कसम जवानी की, खेल में मजा तो अब आएगा। चलती नमस्कार साथियों, सबसे पहले हम आप लोगों की सेवा में अपना परिचय बता देना उचित समझता हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर अनिल कुमार है, मैं कानपुर जिला का रहने वाला हूं। घर में हमारे पिताजी जिनका नाम माननीय श्री शिवाकांत जी, जो कि पुलिस कमिश्नर थे। मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके जो ही अपने घर पहुंचा तो क्या देखा, हमारे परम पिताजी 4 पहिया पर लेटे आखिरी सांस ले रहे थे। घर पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अनिल कुमार, तुम मेरे सगे लाल नहीं हो। मैं सोच में पड़ गया। पिताजी ने कहा बेटा मैं ड्यूटी करके वापस अपने घर आ रहा था तो काली पहाड़ी के नीचे तू बेहोश पड़ा था और मैं तुझे उठा लाया, ले आया, तेरा इलाज करवाया और पालन पोषण किया। तू आज एक पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पर तैनात है। पिताजी ने बताया और ये भी बताया कि बेटा ये नहीं जानता कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है। इतनी बात को बताकर हमारे पिताजी दम तोड़ दिया। पिताजी स्वर्गवासी हो गए, ले गया लाश का कफन दफन किया। उसके बाद जो ही घर पहुंचा, मेरी पहली पोस्टिंग आगरा शहर के लिए हो गई थी। आगरा शहर में 4 साल रहा। वहां से सर मेरा उठाकर ट्रांसफर किए, मैं इलाहाबाद आया। इलाहाबाद में भी 3 साल रहा। आज सर मेरा उठाकर ट्रांसफर किए हैं थाना अकबरपुर जिला में। चल रहा हूं, देखता हूं वो हल्का कैसा है
और अपने थाने वालों से पहले संपर्क करूंगा। नौटंकी प्रांगण में उपस्थित सभी दर्शक बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारतलाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात, जो कि हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी इस ग्राम सभा में दिन में मेला लगा और रात में मनोरंजन के लिए इस ग्राम सभा के मेला कमेटी के मेला अध्यक्ष प्रमादरणीय हमारे अमर पाल यादव जी, जो कि विगत कई वर्षों से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, उनके मित्रगण, ग्रामवासी, नौजवान साथी मिलकर के हमारी पार्टी को याद किए। इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी के कलाकार आपके आभारी हैं। उचित तो यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए मैं कौन हूं और इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एसपी द्विवेदी है। मैं उत्तर प्रदेश अकबरपुर जिले का रहने वाला हूं। अकबरपुर जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ चिकित्सक पद पर मैं कार्यरत हूं। साथियों, जिला चिकित्सालय अकबरपुर में सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जैसे ऑपरेशन कार्य, जांच, दवा वितरण, महिलाओं का प्रसव, बच्चों का टीकाकरण। यहां मरीजों का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। सरकार ने अस्पताल में काफी स्टाफ भी उपलब्ध कराए हैं। कोई स्टाफ आता है तो मरीजों की हालचाल लेता हूं। साहब डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। आओ, बढ़िया है। रहमान, यस सर। हमको लगता है मैं तुझे अस्पताल से सस्पेंड कर दूं। काहे बरे? इसलिए जब बोलने का तरीका नहीं मालूम है तो मत बोला करो। कहा भवा डॉक्टर साहब? जो हुआ सो उसे जाने दो, लेकिन अब आइंदा जो शब्द बोलना बहुत सोच समझ के बोलना। गड़बड़ाइए का? हाँ, कैसे करब? तुम्हें कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब नमस्ते। अच्छा साहब डॉक्टर नमस्कार। आगे पीछे हो जाता। अब सही बोलोगे? आगे पीछे हो जाता। चलो कोई बात नहीं है। ये बताओ कि अस्पताल में तुम आज अकेले दिखाई दे रहे हो, कोई और स्टाफ नहीं आया क्या? कोई नर्स वगैरह नहीं है? आवत यहाँ अपन ले लपेट भाई यहाँ से। तो किसी को समय का ध्यान नहीं रहता है? सरकारी में नहीं, कहाँ ध्यान होता? अगर इस तरह से प्राइवेट थोड़ी है ट्रांसपोर्ट। अगर इस तरह से ध्यान नहीं दोगे, समय का प्रयोग नहीं करोगे, समय पर नहीं अस्पताल आओगे, तो मरीजों का क्या हाल होगा? कौनो दिक्कत ना, मरीज सब ठीक ठाक हमको दिखाता है, सब हम चेकअप करे रही थी। अच्छा अच्छा। बेचारे मरीज जो बाटन जो आईसीयू में रखे लाए हैं, हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि जो मरीज जनरल वार्ड में है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो देखिए रहमान, ओपीडी का समय हो गया है, मैं ओपीडी में बैठने चल रहा हूँ। कोई मरीज आता है तुरंत मुझे समय। यस सर। डॉक्टर साहब है? बात क्या है? मेरी भाभी की तबीयत नहीं ठीक है भाई साहब। तोहर भाभी? हाँ। का भा पत्थरी थोड़ी बका पेटे में? नहीं यार, पेट में बच्चा है। गैस बन गया का? पेट में बच्चा है भाई साहब। ओ, डिलीवरी है। डिलीवरी है? हाँ। पार्सल मिला क्या? आप नहीं समझ पाएंगे। तो कराना क्या है आपको? डॉक्टर से मिलना है हमको। तो पहले पर्ची कटाओ। पर्चियाँ कहाँ कटे भाई? अरे इधर ही बेर आप हमसे बात के समझो, पर्ची कट गए। हाँ? कट गई पर्ची।
तो यार दज हो रखा होता है। खड़ा हो जाए, बुलाओ तो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अरे भारी मर जाए बा। क्या बोला? भारी मर जाए बा। अरे कोई मरीज आया है कि भारी मर जाता है? साहब जी बताइए। मेरा नाम अमित कुमार है। जी जी। ये मेरी भाभी है साहब। भाभी मेरी पाँव से भारी प्रेग्नेंट है और पेट में दर्द बहुत ज्यादा है साहब। दर्द से करारी मेरी भाभी की जान बचा लो डॉक्टर साहब। रहमान, अरे रहमान, यहाँ आओ। लिया चलो महिला वार्ड में भर्ती कराओ और सुनिए, जांच की सारी प्रक्रियाएं पूरी करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। पहले एक्सरे करा ली क्या? जांच में सब कुछ आता है। चलो चलो। क्या बताएं डॉक्टर साहब, ऑपरेशन थिएटर में गए, अभी तक लौट कर रहे हैं। टाइम काफी हो गया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ना जाने क्यों। डॉक्टर साहब आ जाते तो अपने भाभी की हाल चाल पूछ लेता। थोड़ी देर डॉक्टर के आने का इंतजार करता हूँ। साहब मेरी भाभी कहाँ है और किस हाल में है? मेरी भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं है साहब? डॉक्टर साहब आप इतना खामोश क्यों हैं? कुछ बोल नहीं रहे। आपकी खामोशी देखकर साहब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बोलिए क्या बात है? मेरी भाभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अमित कुमार जी, आपके भाभी के इलाज में मैं अस्पताल के सभी महिला डॉक्टर लगा दिए, सभी डॉक्टर लगा दिए, अस्पताल के सभी नर्सें परेशान हो गई। क्या हुआ साहब? लेकिन आपके भाभी के पेट में इतनी गहरी चोट लगी थी, उस चोट की वजह से आपके भाभी का पेट का बच्चा उसी के पेट में ही मर चुका। डॉक्टर साहब अब तो जो होना था हो ही गया, पर मेरी भाभी ठीक तो है? उसे कोई दिक्कत तो नहीं है? आपकी भाभी ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। साहब मुझे मेरी भाभी से मिला दो डॉक्टर साहब। चंद्रकली जी, बच्चे की दादी को लाओ।